हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 11th क्लास का एक बहुत ही प्यारा सा इजी सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपका 12th क्लास के फिजिक्स में भी है। नाम है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आप इसको इस तरीके से समझिए। किसी भी मेटल पे, सपोज ये मेटल है मेरे पास, मेटल पे अगर कोई रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो ये गर्म हो जाता है। हाँ हो जाता है भाई, बिल्कुल हो जाता है। गर्म होने के बाद अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो अपनी सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा फिनोमिनन है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पढ़ना, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से है, बहुत इजी। मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए देखिए फोटो, ये समझ लेंगे पहले क्या लिखा हुआ है इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको समझा देता हूं मैं। देखिए बेटा, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना ये एक मेटल की शीट है। ठीक है, मेटल की शीट है और ये जनरली मेटल की शीट आपकी सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम ये सारी होती है, ग्रुप 1 एलिमेंट की होती है। लिथियम की नहीं लेते क्योंकि लिथियम बहुत छोटा एलिमेंट है और उसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक, ये आगे के चैप्टर्स में आप कंप्लीटली इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे पूरे। 9 इलेक्ट्रॉन्स को बना के रखा हमने भाई, 9 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख लिया। ठीक है, यहां पे ये है सूरज दादा है, ये सन का क्या काम है? सन को बस इसलिए माना है कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, जो हमेशा कॉन्टिन्यूसली एक लाइट को देते रहेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर लेते हैं भाई। इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है भाई जो हमें निकालना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्ट वो आ रहे हैं। सन की लाइट है तो सन की एनर्जी होगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एच लगा देते हैं, मतलब इसकी एनर्जी है जो वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या है? एच न्यू। अब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो अपनी पोजीशन को छोड़ के वो बाहर निकलता है। क्या करता है? अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर जब कोई भी चीज एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो एक्साइट होती है। एक्साइट मतलब वो बाहर निकलेगी। कहां से? अपनी जगह से एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और देखिए हर चीज का एक मास होता है। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का वेट है एक, मैं कहता हूं भाई मेरी बॉडी का वेट 75 kg है और मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता हूं, तो मेरी बॉडी पे मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो मेरी बॉडी पे मोमेंटम भी होगा और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में लेके चलूँ तो इलेक्ट्रॉन का भी एक मास है, बहुत कम मास होता है उसका, लिख देते हैं यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको डिनोट करते हैं me से। वैल्यू इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है। क्या ये इलेक्ट्रॉन का मास? बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो भाई मूव भी करेगा। अब मूव करेगा तो मास और वेलोसिटी है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? मोमेंटम में या फिर काइनेटिक एनर्जी भी। क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये निकलेगा भी एक एनर्जी के साथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम ना लेके लेंगे वर्ड काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी से मूव करा, K.E। तो K.E का जो फॉर्मूला होगा वो दुनिया जानती है, क्या होता है? हाफ me मतलब इलेक्ट्रॉन किसका ले रहे हैं? मास, इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हैं, MeV²। ये काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है? तो ये एनर्जी आई और ये इलेक्ट्रॉन, ये इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन इसमें एक पंगा ये फंसा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ये जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और जब निकलेगा मतलब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये रुका हुआ अपनी जगह पे। जब तक उसने एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करी तब तक वो अपनी जगह को हिलेगा नहीं। और जैसे ही इसने एक्सट्रीम लेवल, एक मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो अपनी जगह को छोड़ के निकलेगा। और जगह को छोड़ के निकलने वाले पे बोलते हैं कि एक वर्क हुआ। क्या हुआ? वर्क हुआ। जब अपनी जगह को छोड़ के निकलेगा तो एक वर्क होगा इस पे, उसे बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ पे? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं?
वर्क फंक्शन, उसको डिनोट करते हैं W नॉट से। किससे? W नॉट से। इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, क्लियर है? वर्क फंक्शन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं सपोज कहते हैं ये हमारा फैन चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है और यहां पे इसका स्विच है, ठीक है, ये भी बंद कर दिया मैंने। अब स्विच ऑन करके मैंने इसको चलाया, मैंने कहा कि भाई स्विच ऑन किया तो इसके वायर के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई। मैं कहता हूं बटन ऑन किया मैंने तो 10 जूल एनर्जी इस पे गई। तो क्या ये जो रोटेट करेगा पंखा, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी या फिर इलेक्ट्रिकल रोटेशनल एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? रोटेशनल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में। तो क्या 10 जूल मैंने यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो क्या 10 जूल रोटेट करा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100% दुनिया में ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी, दुनिया में एक भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो 100% एनर्जी को कन्वर्ट कर दे। 100% एनर्जी को कन्वर्ट कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा दुनिया में कोई इंजन ही नहीं बना हुआ, ठीक है, चाहे वो टेस्ला हो या कोई भी हो, कितने से बड़े इंजन बना लो आप, आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना जो 100% एफिशिएंट हो, 100% एनर्जी को कन्वर्ट करे। तो 10 जूल ये सपोज इस यहां से गया तो रोटेट करा, मान लेता हूं कि ये 7 जूल रोटेट करा, 10 जूल यहां से गई इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये रोटेशनल या मैकेनिकल कितनी थी? 7 जूल। तो बची कितनी? 3 जूल। 3 जूल कहां गई भाई? 3 जूल आपको मिलेगी जो इस स्विच से जो कनेक्ट है इस पंखे के अंदर एक वायर को अगर आप टच करोगे ना तो वायर आपको गर्म मिलेगी, मतलब वो जो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस की वजह से वहां रुक गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट, समझ गए? तो मतलब कहने क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ये यहाँ पे 2 भागों में बट गई। जो 10 जूल था वो एक तो 3 जूल हीट रह गई मान लेते हैं, और 7 जूल ये रोटेट कर गया पंखा, तो ये होगी टोटल। तो यहाँ पे भी इस तरीके से लगाना है। एक एनर्जी थी जो आ रही है, वो ये वाली एनर्जी जो है जो आ रही है वो 2 एनर्जीज में बट गई। मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको पता है क्या कहता है भाई? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो ये वाली जो आने वाली फ्रीक्वेंसी थी, एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में। किसमें? वर्क फंक्शन में। इसका फॉर्मूला सबको पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। काइनेटिक एनर्जी का सबको पता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट, और यहां पे एच तो ये वर्क फंक्शन W नॉट होता है, तो ये इक्वल है आपका एच म्यू नॉट। एच इज प्लांक्स कांस्टेंट जो आपको सबको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड, एंड म्यू नॉट इज यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा, इसकी सबकी डेफिनेशन अभी लिखवा देता हूं मैं, क्लियर? ठीक, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया भाई। इसकी एनर्जी क्या है? एच म्यू। इसकी क्या है? हाफ MEV² प्लस एच म्यू नॉट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे मैनिपुलेट करता हूं, इस तरीके से ड्राइव करता हूं कि वेलोसिटी एक साइड रह जाएगी और बाकी की सारी चीजें एक साइड फेंक दूंगा मैं, क्लियर? तो सबसे पहले क्या करता हूं, इसको उठा के वहां फेंकता हूं, तो ये हो जाएगा एच म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ MEV²। 2 को ऊपर डाला, यहां पहले एच कॉमन ले लिया मैंने, एच कॉमन ले लिया, 2 ऊपर फेंक दिया, ME नीचे फेंक दिया, यहां क्या बचा? V² बचा। V² का जो स्क्वायर उधर फेंकता हूं तो ये अंडर रूट बन गया, और ये मीटर पर सेकंड। तो जो इस वाली वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? भागेगा यहां से। ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाएगा, क्लियर है? ठीक अब यहां पे इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसके बाद हम 3 केसेस करेंगे यहां पे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? कि फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है ये आपका याद रखिएगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The photoelectric effect is the emission of electrons when electromagnetic radiation, ये वाली लाइट, ठीक है, electromagnetic radiation such as light hits a material, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसे बोलेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है, किसी भी मटेरियल पे, मेटल पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन स्केप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना? तो ये है आपका, इसको लिख लीजिए पहले, फिर यहाँ पे इसके 3 केसेस कराऊंगा, फिर यहाँ पे हर चीज की डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर है? 3 डेफिनेशंस बेसिकली लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे।
एक यहाँ पे वर्क फंक्शन की, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। जल्दी पहले यहाँ तीनों केसेस कर लेते हैं, जल्दी फास्ट। केसेस 3 हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 3। देखिए हम यहां पे जो टारगेट करेंगे बेटा जी, टारगेट हम करेंगे इस वाले को, इसको ध्यान से देखिए। इसको, ये क्या है वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में, ये जो चीज है ये फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल जिससे लाइट आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ लाइट आ रही है, ठीक है। और ये वाली फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रही है। मतलब ये वाली जो है फ्रीक्वेंसी म्यू इज इनकमिंग और म्यू नॉट इज आउटगोइंग। इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग इज म्यू एंड आउटगोइंग इज थ्रेशोल्ड वाली। क्लियर। केस 1 में अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, जाने वाली से, यही तो है। आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो जाने वाली से अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी भाई इलेक्ट्रॉन की। देखो आने वाली ज्यादा है जाने वाली से, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है, ये छोटा है, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा पॉजिटिव होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। क्या होगी बोलो, पॉजिटिव। वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव ही होती है, ये वेलोसिटी तो पॉजिटिव होती है। तो इस केस में जब आने वाली फ्रीक्वेंसी जाने वाली से ज्यादा है तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पॉजिटिव, जो कि होती ही है। मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, ठीक है। केस 2, यहां पे जो आने वाली है वो छोटी है किससे, जाने वाली से, ठीक है। मतलब ये समझ लिया दूसरे केस में कि जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो कम है और जाने वाली ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये वाली बड़ी है इससे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव होती ही नहीं है। इम्पॉसिबल इजेक्शन, इम्पॉसिबल इजेक्शन, ये इजेक्शन लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल इजेक्शन। केस 3, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ आर सेम, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों क्या है, सेम। थ्रेशोल्ड और आने वाली दोनों की दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो पूरा का पूरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर, मीटर पर सेकेंड, क्या मीटर पर सेकेंड। ध्यान सुनिए, थर्ड वाला जो केस है, थर्ड वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, वो पूरा निकलेगा ही नहीं। मतलब कहने का है कि सपोज मैं कहता हूं कि भाई ये एक मेटल है, लाइट आई, इसके बीच का इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, पूरे मेटल के बीच के, इधर से भी बीच में, इधर से भी बीच में, बिल्कुल सेंटर का इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इधर से लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, थर्ड वाले केस में जब इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों क्या है, सेम है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो अपने सरफेस पे आएगा, दोबारा अंदर घुस जाएगा, उसे बोलते हैं जस्ट इजेक्शन। मतलब वो मेटल पे ही रहेगा, पहले कोर से बाहर निकल के सरफेस पे आया, लेकिन सरफेस को छोड़ेगा नहीं, सरफेस को छोड़ के दोबारा कहाँ, उसी पोजीशन पे घुस गया, तो उसे बोलते हैं जस्ट इजेक्शन। इस वर्ड को याद रखना, जस्ट इजेक्शन बोलते हैं इसको, जस्ट इजेक्शन का केस, जस्ट इजेक्शन क्या है बेटा जी, जस्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो ये तीनों केसेस हैं इसके, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। हम जो पढ़ेंगे वो ये वाला केस पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में, और ये वाला थर्ड, ये सेकंड वाला केस बनेगा ही नहीं, सेकंड वाला कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। हमेशा जो इनकमिंग वो है, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी आउटगोइंग के बराबर होगी, ठीक है ना, ठीक, बराबर, सॉरी थर्ड केस में, या फिर बड़ी हो सकती है, ठीक है, दोनों बराबर होंगी या फिर ये बड़ी होगी, दोनों बराबर होंगी आने जाने वाली, या फिर ये बड़ी ये छोटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ी ये छोटी होगी नहीं कभी। क्लियर है, ठीक, परफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे कुछ हम डेफिनेशंस लिखते हैं, अब इसकी 3 डेफिनेशंस लिखते हैं इसकी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो गया। वर्क फंक्शन की लिखो बेटा जी, इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तीन डेफिनेशंस हैं वेवलेंथ। पहला वाला वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल शीट। सबसे कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पे होगी वहां से निकलने के लिए, उसे बोलते हैं क्या? ठीक है, वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from the metal sheet, from the metal sheet। ठीक है, शीट। वर्क फंक्शन ये होगी, और वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो था W0 इज इक्वल टू H म्यू नॉट। मतलब वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है यहाँ पे डायरेक्टली है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है, मतलब जो इसका इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट पड़ेगा। बस आपको चेंज क्या करना है, द मिनिमम मिनिमम रहेगा, एनर्जी की जगह डाल देना है आपको क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल एज इट इज है, द मिनिमम, देखो स्टार्ट from the metal sheet, from the metal sheet, ये metal sheet, from the metal sheet। ठीक है, called threshold frequency। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो इसकी डेफिनेशन में ये मिनिमम की जगह क्या जाएगा? बस मैक्सिमम, जो कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखा होगा ना आपने, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। बेटा इसको और लिखो अच्छे तरीके से, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। हाँ कि ना, बोलो, इनवर्सली है ना, तो ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या जाएगा? वेवलेंथ। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ required to eject an electron from the metal sheet, from the metal sheet, called threshold wavelength, called threshold wavelength। फर्स्ट, अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट डन। ये तीनों डेफिनेशन पूछी जाती है भाई। आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि मिनिमम एनर्जी निकालो, तो क्या निकालनी है? वर्क फंक्शन। आपसे बोल दिया जाए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो, आपसे बोल दिया जाए कि मिनिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड। क्लियर है? जेई में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। आपसे ये नहीं बोलेगा थ्रेशोल्ड निकालो, आपसे मिनिमम मैक्सिमम बोलेंगे, एनर्जी, वर्क फंक्शन। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके प्यारे से न्यूमेरिकल्स। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बेटा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पूरा कंटेंट 11 12 की पूरा कंटेंट आपको मैं यहीं डाल दूंगा, आप इजीली देख लीजिएगा, बिल्कुल सारा का सारा। क्लियर? ये है आपका एक न्यूमेरिकल प्यारा सा, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर है बेटा, ये एक्सरसाइज का नहीं है। एनसीईआरटी में दो तरीके के क्वेश्चन है, एक है प्रॉब्लम नंबर जो एग्जाम्पलर टाइप में दे रखे हैं, सॉल्व है, और एक है आपके एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है 2.9 प्रॉब्लम नंबर। क्या कह रखा है? पूरा सिनेरियो बना के चलेंगे भाई हम, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे डायग्राम बना के चलूंगा। क्या रखा है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये म्यू नॉट है। ठीक है, सिंबल म्यू नॉट है ये। ठीक है, फॉर अ मेटल इज ये 10 की पावर 7.0 10 की पावर 14 है, ये 10 की पावर 14 है, सेकंड इनवर्स। क्लियर है? ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
एमिटेड विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.0 10 की पावर 15 हिट द मेटल। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज ये एक मेटल की शीट है, 4 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं इस पर। ठीक है, ये चारों इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सूरज ज़्यादा है, यहाँ पे कोई भी सोर्स ले सकते हो, मैं हमेशा सन बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ मेंशन भी नहीं कर रखा कि भाई किससे लाइट आ रही है। वो टॉर्च भी हो सकता है, वो टॉर्च, लेकिन टॉर्च में इतनी फ्रीक्वेंसी और वो नहीं होती। ठीक है, एनर्जी नहीं होती उसमें। ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है और इस इलेक्ट्रॉन पे सपोज कहते हैं, टारगेट कर लेते हैं इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, वो दे रखी है ये वाली है। ठीक है, जो हिट कर रही है मेटल पे, जो हिट करेगी वो आने वाली होगी हमेशा। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.0 इंटू 10 की पावर 15 ना बेटा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसकी ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, तो थ्रेशोल्ड दे रखी है 7.0 10 की पावर 14 है। 10 की पावर 14 है बेटा, ये 7.0 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना, जो भी इक्वेशन ड्राइव हुई थी उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या थी बेटा, E इज इक्वल टू W0 प्लस K डॉट E। ठीक है बेटा जी, हमें सीधा निकालना है K डॉट E, तो K डॉट E को खोलूंगा ही नहीं, एक साइड कर दूंगा, तो E माइनस ये हो जाता है H न्यू, ये हो जाता है H म्यू। ठीक है, यहाँ से H कॉमन ले लिया, म्यू। अच्छा, इस केस में आप देख रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो इसको दोनों को 10 की पावर 14 में बनाता हूँ मैं, ये 10 की पावर 15 है, अगर इसको 10 की पावर 14 में बनाऊँ मैं तो म्यू हो जाएगा बेटा जी 10 इंटू 10 की पावर 14। सही है, ठीक है, आप पहचान लो सेकंड इनवर्स। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, मतलब आने वाली हमेशा ज़्यादा होती है, तभी तो निकलेगा, तभी तो काइनेटिक वेलोसिटी अगर नेगेटिव आई तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव आएगा बेटा, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू को ये वाली डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया, H को भी खोलूंगा नहीं, लास्ट में खोलूंगा उसको, तो बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14। सही है, ठीक है। H अब लिख देता हूँ 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये H की वैल्यू हो गई। अब इसमें से 10 की पावर 14 कॉमन ले लिया और 10 माइनस 7 बचा 3, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना सबको बताया था मैंने, वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 19.878 आता है, 19.878। ये वाला मैंने मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बता दिया है ना, 19.878 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल्स, दिस इज K डॉट E। यही है इसका प्यारा सा आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। इजी है, जल्दी फास्ट। जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। पूरा आपका जितने भी आपके पास लेक्चर हैं 11th 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, PYQs सारे इस साल सारे डाल देंगे, सारा का सारा पूरा कंटेंट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स सारे डाल देंगे, बायो, मैथ सब डाल देंगे। क्लियर, तो चलिए ये हो गया, सॉल्व आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, यही आंसर मिलेगा आपको उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर था 2.9 प्रॉब्लम नंबर, सॉरी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक और प्यारा सा एक क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 2.12 है, एक्सरसाइज 2.12। अभी हमने केस 1 पढ़ा जिसमें इनकमिंग ज़्यादा थी आउटगोइंग से, ठीक है। अब ये जो केस है शायद केस 3 है जिसमें इनकमिंग और वो बराबर थी, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। क्या कह रखा है, इसको याद कर ली। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ, मतलब मेटल को रखा गया
एक रेडिएशन के अंदर इसकी वेवलेंथ ये है, तो आपको वेवलेंथ दे रखी है बेटा, वेवलेंथ। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, आपको म्यू नॉट निकालना है, थ्रेशोल्ड। अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलता तो क्या निकालते, तो भी आप फ्रीक्वेंसी ही निकालते। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, प्यारा सा छोटा सा। चीजों को, टॉपिक को ना डायग्राम के थ्रू करोगे ना तो समझ आएगा कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। विजुलाइज कर लो चीजों को। इसकी लैम्डा दे रखा है, इनकमिंग का लैम्डा दे रखा है आपको। सिक्स 6800 ए नॉट, तो 6800 10 की पावर -10, 68 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, ये लैम्डा है। ओ लैम्डा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और निकालना क्या क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड निकालनी है एंड वर्क फंक्शन निकालना है। क्लियर है, ठीक। सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास लैम्डा है तो इससे मैं फ्रीक्वेंसी निकालना। देखो पहले मैं एक चीज़ प्रूफ करता हूँ, वेलोसिटी 0 है तो इनकमिंग और आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होगी। देखो प्रूफ कर दिखाता हूँ यहीं पे। अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, E K डॉट E प्लस W नॉट, ठीक है। E हाफ ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू W नॉट 0 हो गया। ये था H ये और ये था H म्यू नॉट, सही है। H से H कट गया तो ये दोनों बराबर हो गए, समझ आ गया, दोनों बराबर हो गए ना। मतलब मैं अगर फ्रीक्वेंसी, आने वाली फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ तो वही होगी क्या, जाने वाली होगी यहाँ पे। तो मेरे पास लैम्डा पता ही है, ठीक है, लैम्डा पता है तो मैं सी निकाल लेता हूँ सबसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्मूला डाल के। सी देखो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। व्हाट इज सी, 6 8 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन व्हाट इज लैम्डा। अरे उल्टा डाल दिया बेटा, कोई बात नहीं। 3 सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड दिस इज 680। क्या हो रहा है भाई, ये ना, ये वाली वैल्यू है, इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। ऊपर भेज दूंगा और इसको 300 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 300 इंटू 10 की पावर 14 और ये हो गया 68। ये आ जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स में। निकालो भाई क्या है, कैलकुलेट करो, सॉल्व करके बताओ इसे। ये फ्रीक्वेंसी और यही फ्रीक्वेंसी आपकी ये आने वाली है और ये दोनों जाने वाली भी यही होगी, जाने वाली भी बोलो 4.41 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, आने और जाने वाली दोनों सेम है। तो पहला वाला निकल गया, ये वाला, ये निकल गया, ये वाला हो गया बेटा, ठीक है। अब निकालते हैं ये। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला H म्यू नॉट, H की वैल्यू 6.34, म्यू नॉट की क्या है बेटा, ये निकाली है हमने 4.141 इंटू 10 की पावर 14। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, इन दोनों को। ट्वेंटी 29.19 जूल्स। क्लियर है, ये वर्क फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये भी निकल गया। क्लियर है, जल्दी फास्ट, इजी है। ये कौन सा केस है, ये केस 3 है ना। केस 2 का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, केस 2 का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, केस 2 का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। क्लियर है, बढ़ते हैं, देखिए आगे। ये क्वेश्चन है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या रखा है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ
मतलब आने वाली लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है ना। 4 × 10 की पावर ये दे रखी है, स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.13, और ये किस में है, ईवी। ईवी होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो जूल में कन्वर्ट किए, भी एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 1.6 × 10 की पावर -19 ऑफ जूल। ये आपको नीचे दे रखी है बेटा, ये दे रखी है, दिख रहा है। 1 EV इज गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये एक्सरसाइज का 2.9 है भाई, एनसीईआरटी का ये 2.9 एक्सरसाइज का, 2.9 एक्सरसाइज का, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे बना निकालना क्या क्या भाई, निकालना है आपको आने वाली लाइट की एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो आएगी लेकिन ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से भाग जाएगा, ठीक है, मेटल से। तो ये सॉल्यूशन है बेटा जी, ये मेटल हो गया, मेटल की शीट, ठीक है। ये सन हो गया, सन सूरज है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इस वाले को टारगेट कर लेता हूँ, इस पे गिर रही है, ठीक है ना, एक को टारगेट करके चलते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए बहुत इजी है, ठीक। इसकी वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, लैम्डा क्या है 4 × 10 की पावर -7 मीटर। और वर्क फंक्शन दे रखा है जो इसको यहां से खिसकाएगा, इजेक्ट कराएगा, जस्ट इजेक्ट करा देगा बिल्कुल यहां से, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, ठीक है, उसे एक बिल्कुल उस जगह से हटाने के लिए एक वर्क होगा, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, अपनी जगह से, ठीक। वर्क फंक्शन दे रखा है, कितना है 2.13 EV, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करना सबको आता ही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले कि लैम्डे से जो आने वाली लाइट है ना उसकी एनर्जी निकाल लेता हूँ, इनकमिंग की एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटे में करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, समझ जाओगे ना, PQT प्लैंक्स क्वांटम, E = h होता है बेटा, E = hc/λ हो जाएगा। hc का मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, लिख देता हूँ, चलो बेटा जी मैं 626 × 10 की पावर -34 h हो गया ये, एंड c 3 × 10 की पावर 8, और लैम्डा इज 4 × 10 की पावर -7। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा जी तो ये हो जाएगा, इसको इन पूरे ऊपर वाले को 19.878 × 10 की पावर -26, और 4 × 10 की पावर -7, इसको डिवाइड करो बेटा, इसको और इसको, हम्म 4.96 × 10 की पावर -19 जूल। लेकिन ये कौन सी आने वाली की, लेकिन एनर्जी निकालनी तो है हमें, किस में निकालनी है, लेकिन ईवी में, किस में निकालनी है, ईवी में। और हमें पता है कि एक ईवी इतना होता है, तो हमें इतने जूल में निकालना है ईवी में, तो ये हो जाएगा सबको पता है भाई, ये वाली चीज़ पता है सबको, तो 1 EV = 1.6020 × 10 की पावर -19 है, ठीक है। हम मुझे कितने के लिए निकालना है, इतने के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 4.96 × 10 की पावर -19 अपॉन 1.6020 × 10 की पावर -19, ठीक है। EV = कितने में, 4.96 × 10 की पावर -19 ऑफ जूल में, क्लियर है। तो इससे ये कट गया, इसको डिवाइड करो बेटा, वो आपका EV में आ जाएगा। जो E है ना, एनर्जी आने वाली जो एनर्जी है, जिससे एनर्जी जो लाइट है, लाइट की जो एनर्जी आ रही है वो ये है, जूल में तो हमने निकाल ली थी यदि, लेकिन जूल में नहीं पूछी, EV में, तो EV में ये होगी, बताओ 3.10 EV है, क्लियर है, 3.10 EV हो गया, क्लियर, 3.10 EV आने वाली होगी, ठीक है। अब मुझे वर्क फंक्शन पता ही है,
मैं निकाल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी किस में निकलेगी, ईवी में, क्योंकि ये भी ईवी में है वो भी ईवी में है, तो यूनिट का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये हो जाएगा बेटा जी आपका E प्लस E इज इक्वल टू K डॉट E प्लस W नॉट। क्लियर है, ठीक। निकालना क्या है, K डॉट E इज इक्वल टू E माइनस W नॉट, 3.10 माइनस 2.13, 0.97 EV। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई किसके अंदर, EV के अंदर। मुझे लेकिन चलो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल भी ली, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बाद मुझे क्या निकालना है अभी, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी मैं तब निकालूंगा जब मैं काइनेटिक एनर्जी की यूनिट रखूंगा जूल के अंदर। किसके अंदर, जूल के अंदर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालूंगा तो जूल में वो वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को जूल के अंदर, तभी तो वैल्यू पुट करूंगा हाफ mv स्क्वायर में, तो मेरा जो वेलोसिटी आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मैं निकाल लेता हूँ किसके अंदर, जूल के अंदर। तो ये हो जाएगा 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। बताओ बेटा जी क्या आ रहा है, ये बताओ, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। 1.5 0.5 1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी किसके अंदर, किसके अंदर होगी बेटा, जूल के अंदर। ठीक है, नोट कर लो इतने पहले फटाफट। काइनेटिक एनर्जी होगी ये। अब काइनेटिक एनर्जी पता चली गई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन सबको पता होता ही है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला डाल के निकाल लेंगे। पहले नोट कर लेते हैं इसको, नोट कर लीजिए बेटा फास्ट। देखिए हमारा जो वेलोसिटी आई है, सॉरी के डॉट ई, हमारा जो के डॉट ई आया है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई वो आया है 1.55 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। सही है, माइनस 19। और हमें वेलोसिटी किसकी पता करनी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो लगेगा ना बेटा, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर में m तो है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हमेशा वाला कांस्टेंट ये। तो ये हो जाएगा k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ MEV स्क्वायर। तो इसको ऊपर भेजूँ तो ये 2k डॉट ई हो गया, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन ME, और ये किस में हो गया, अंडर रूट में। हमारा क्या जाएगा, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पता है, ये रहा, मास पता है, ये रहा, 2 कांस्टेंट करके निकल गया मीटर पर सेकंड में। क्लियर है, ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ठीक है, ऐसे कि जैसे ये 2 टॉपिक खत्म, 3 टॉपिक आपके यहाँ खत्म हो चुके हैं। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, सर वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।